हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा इनटू फंक्शन या ऑनटू फंक्शन। ठीक है, इनका डेफिनेशन लेंगे, इनको पिक्टोरियल फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, और इन पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिया है ऑनटू फंक्शन का। क्या कह रहा है? ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड ए टू बी, मतलब ए से बी तक डिफाइंड है फंक्शन। तो ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे इसे। कब बोलेंगे? जब इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब जब फंक्शन का रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो उसे हम ऑनटू फंक्शन बोलेंगे। इसको हम सेकेंड वे में कह सकते हैं कि कोडोमेन के हर एक इमेज के पास एक प्री इमेज होगा, मतलब एवरी कोडोमेन हैज ए प्री इमेज। लिख सकते हैं इसको इस रूप में कि एवरी इमेज ऑफ कोडोमेन हैज ए फ्री इमेज, मतलब कोडोमेन के हर एक इमेज के पास एक प्री इमेज होना चाहिए, तभी वो कोडोमेन के इक्वल होगा फंक्शन का रेंज। तब हम कहेंगे कि ये ऑनटू फंक्शन है। कैसे? तो इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में। जैसे ए कोई सेट ए है और ए दूसरा सेट बी है, इसमें अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4 है। इसमें बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ठीक है, इस तरह से है। तो इसको हम मैप कर दिया बीटा 1 से, अल्फा 2 को बीटा 2 से मैप कर दिया, इसको इससे और इस तरह से मैप कर दिया। तो देखेंगे कि इसमें ऐसा कोई इमेज नहीं है जिसके पास प्री इमेज न हो। इसके पास भी प्री इमेज है, जैसे कि ये सब इमेजेज हैं और ए प्री इमेज है। बीटा 1 इमेज है अल्फा 1 का, बीटा 2 इमेज है अल्फा 2 का, ठीक है, बीटा 4 इमेज है अल्फा 3 का और अल्फा 4 का। तो सबके पास कम से कम एक प्री इमेज है, मतलब हर एक इमेज के पास कम से कम एक प्री इमेज है। तो हम बोलेंगे ए ऑनटू फंक्शन है। ऑनटू फंक्शन है मतलब ए टोटल रेंज ऑफ द फंक्शन होगा। रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, जब फंक्शन का रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि ऑनटू फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद इनटू फंक्शन लेते हैं। इसके बाद इनटू फंक्शन का डिफिनेशन लेते हैं। क्या कहता है कि ए फंक्शन एफ इज ए टू बी इज कॉल्ड इनटू इफ रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब फंक्शन का जो रेंज होगा वो कोडोमेन के प्रॉपर सबसेट होगा। जैसा कि इस तरह से इसको बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी डज नॉट हैज एनी प्री इमेज, मतलब सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट होगा जिसके पास प्री इमेज नहीं होगा। जैसे पिक्टोरियल फॉर्म में हम इस तरह से समझ सकते हैं इनको, जैसा कि एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। ठीक है, सेट ए का एलिमेंट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 है और सेट बी का एलिमेंट बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 है। ठीक है, तो अल्फा 1 मैप कर गया बीटा 1 से, अल्फा 2 मैप कर गया बीटा 2 से, ठीक है, और ए मैप कर गया इससे और अल्फा 3 मैप कर गया बीटा 2 से। तो देख रहे हैं कि जो इमेज बीटा 3 है इसके पास कोई भी प्री इमेज नहीं है, मतलब इसे हम बोल सकते हैं इनटू फंक्शन। इसी को हम इनटू फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, जो इसका रेंज है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 4 फंक्शन का रेंज है, वो प्रॉपर सबसेट है इसके कोडोमेन के। कोडोमेन पूरा सेट बी है कोडोमेन, जो टोटल सेट बी है वो टोटल कोडोमेन है, और सेट जो फंक्शन का रेंज है वो प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन के, मतलब बी का प्रॉपर सबसेट है। तो ये फंक्शन इनटू फंक्शन होगा। इन पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनटू फंक्शन का और ऑनटू फंक्शन का। इसके बाद इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फंक्शन इज डिफाइंड पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन क्या दिया है? ln स्क्वायर एक्स। तो सॉल्व करते हैं कि इनटू फंक्शन है या ऑनटू फंक्शन है। तो ln फंक्शन का रेंज क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, मतलब log ई बेस एक्स का रेंज रियल नंबर होता है, log ई बेस एक्स को ही ln एक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो गया, और ये इसका अगर इसका स्क्वायर का लेंथ करेंगे तो
ln स्क्वायर एक्स, इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर के, इसलिए ए इंटू फंक्शन होगा, इंटू फंक्शन। अगर ये इक्वल आ जाता है रियल नंबर के तो हम ऑनटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एफ इज डिफाइंड 0 से 2, 0 से 2, 2 माइनस 1 से 1, ठीक है। और फंक्शन हमारे पास क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ हम जानते हैं कैसे बनता है, जैसा कि ए वाई एक्सिस हो गया, ए एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये बना दिया साइन एक्स का ग्राफ, जो कि ए पाई हो गया, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और यहाँ पर क्या है कि 0 से 2 डिफाइंड है, मतलब ए 0 से और ए कहीं 2 है, यहाँ पर 0 से 2 तक डिफाइंड है फंक्शन, ठीक है। तो इस कंडीशन में रेंज क्या होगा 0 से 1 होगा, ठीक है। ये साइन एक्स का रेंज 0 से 1 आता है इस कंडीशन में, और यहाँ पर क्या कहता है कि फंक्शन डिफाइंड है -1 से 1 तक, जो कि प्रॉपर सबसेट हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर हम कह रहे हैं रेंज ऑफ द फंक्शन जो आ रहा है हम पे वो 0 से 1 आ रहा है, जो कि प्रॉपर सबसेट है -1 के 1 से, ठीक है। इसलिए इसे हम इनटू फंक्शन बोलेंगे। अगर इक्वल आ जाता तो ऑनटू फंक्शन हो जाता। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि थर्ड क्वेश्चन क्या है, फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, कह रहा है कि फंक्शन डिफाइंड रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर तक, रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर तक डिफाइंड है। और फंक्शन हम पे क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, ठीक है। तो एक्स टू पावर 4 का ग्राफ इस तरह से बनता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये बन गया एक्स टू दी पावर 4 का ग्राफ, ये हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4 का ग्राफ, ठीक है। तो कह रहा है कि डोमेन इसका पूरा रियल नंबर है, तो डोमेन पूरा रियल नंबर में है ही, और इसका रेंज पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये 0 से पॉजिटिव रियल नंबर में है, ठीक है। तो इसका अगर हम रेंज निकालें, रेंज ऑफ द फंक्शन, तो ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, जो कि इक्वल होता है पॉजिटिव रियल नंबर के। तो ये हो गया ऑनटू फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 4 है, क्या कह रहा है कि लेट एफ इज डिफाइंड, let f such that positive real number to a, then find a, मतलब a हमें निकालना है। और इसके बाद क्या कह रहा है, if f maps positive real number onto a, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर से a पर मैप कर रहा है। इसके बाद कह रहा है कि विथ डिफिनीशन एफ एक्स इक्वल टू ln स्क्वायर -4 ln x + 5। तो फंक्शन हम पे क्या दिया है ln स्क्वायर एक्स -4 ln x + 5, ठीक है। ये फंक्शन दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ln x -2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर + 1। जैसे हम ए हो जाएगा ln स्क्वायर एक्स, ए 4 + 1 5 हो गया। इसके बाद 4 ln x माइनस में आ जाएगा। तो अब इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि ln x का रेंज -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है। इसके बाद इसमें हम अगर 2 माइनस कर दें, -2 कर दें, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ही आएगा। और अगर इसका स्क्वायर कर दें ln x -2 का होल स्क्वायर, तो इसका हमारा रेंज, तो इसका रेंज आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट, ये 0 से इनफाइनाइट आ जाएगा रेंज। और अगर इसमें हम +1 ऐड कर दें, अगर हम यहाँ पर लिखें, अगर हम यहाँ पर लिख दें ln स्क्वायर एक्स -2 का होल स्क्वायर +1 ऐड कर दें, तो इसका रेंज आ जाएगा 1 से इनफाइनाइट, जो कि हमारा a निकल के आ गया। मतलब a की वैल्यू हमारा 1 से इनफाइनाइट आ गया। सेट a ये 1 से इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि एफ मैप कर रहा है कहाँ से, ऑनटू पॉजिटिव रियल नंबर टू ऑनटू ए, मतलब ए ऑनटू फंक्शन है और ए हमें निकालना है, मतलब हमें रेंज निकालना है फंक्शन का, ठीक है। जो फंक्शन का रेंज निकाल लेंगे तो जो सेट मिलेगा वही हमारा ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट आपको रहता है तो कमेंट में आप जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।